कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। इस टाइप के नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल लगता है, बट आज इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना सीख पाएंगे फ्रैक्शन में स्टेप बाय स्टेप। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.8। हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को कंसिडर करना है एज एन। तो हमने यहाँ पर मान लिया है 8 बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, हमें देखना ये है कि हमारे पास बार पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल एक डिजिट आ रहा है, बार में आ रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, तो हमें उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई करना है 1 एंड उतने जीरो से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 एंड, और हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हम इस तरीके का नंबर हमारे पास दिया हुआ है और अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 8.88 सो ऑन, ठीक है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको 8.8 बार हम इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं 8.8 बार हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर लेना है कि इसको इक्वेशन हम मान लेंगे यहाँ पर 1, मैं इसको हटा देती हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एज ए इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको एज ए इक्वेशन हम 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें 10n इज इक्वल टू 8.8 बार यहाँ दिया है और हम इसमें से n सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर होगा 0.8 बार, ठीक है। अब ने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आता है हमारे पास ये 9n, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आता है, हम सिंपली यहाँ पर 8 बार में से अगर 8 बार में सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/9 हो जाएगी। तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है 1.27। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेम वही फंडा अप्लाई करना है। हमने इसको n मान लिया है, 1.27 ले लिया है हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमने देखा कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हमें 2 डिजिट्स हमें मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 n इज इक्वल टू, और सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 127.27 बार, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं 1.2727 एंड 27 इस तरह की वैल्यू हमारी यहाँ पर होती है इस बार में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इजीली इसको 1.27 को इधर ले सकते हैं और यहाँ बाकी 2.27 जो हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम ले लेंगे 2, और अगेन हमें क्या करना है, हमें 2 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अगेन यही काम करेंगे। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे 100n इज इक्वल टू 127.27 और यहाँ पर ले लेंगे हम यहाँ पर सिंपली n ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 1.27, ये हमारे पास यहाँ पर बार है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 99n और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 27 बार अगर हट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 126 आ जाएगी। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 99n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 126 और n की वैल्यू हो जाएगी 126 डिवाइडेड बाई 99। इसको हम कट कर सकते हैं 37 से, तो आने यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 14/11, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 14/11, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आइए हम इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। यहाँ पर हम इसको भी सेम क्या करेंगे 0.47 इस तरीके से n को मान लेंगे और यहाँ पर हमें करना है क्या, हमें सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा ये जो मॉड है वो कितने डिजिट्स में आता है। मॉड से हमारे एक सिंगल डिजिट में आता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला हमारा काम ये होगा कि हमें ये करना है कि हमें मॉड को पॉइंट के बाद लाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिंपली 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 4.7 बार आ जाता है आंसर, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, ना कि हम इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद एक सिंपल नंबर है। हमारे पास पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार नंबर ही होना चाहिए, कि एक नॉर्मल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या, हमने सिंपली यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में फिर से बनाना है। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास जितने भी बार नंबर्स होते हैं उतनी जरूर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, हमने देखा था। तो हमें क्या करना है, अगेन हम इसी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 100n और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 47.7 बार अगेन आ जाएगा, ठीक है। कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर है हमारा वो कुछ इस तरीके का बनेगा
इस तरह का नंबर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 47 हमारे पास अलग आ जाएगा और 7 बार यहाँ पर अलग आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इसको बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब अगेन हमें क्या करना है, हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 100n माइनस 47.7 बार, और यहाँ आता है 10n, और उसके बाद यहाँ पर ए इज इक्वल टू यहाँ पर है ये आ जाएगा 4.7 बार। और यहाँ पर भी अगेन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, 7 बार को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 47 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते तो आता है 43 आता है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 90n, ठीक है। तो अब हम इसको आगे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको लेंगे, तो यहाँ पर 90n अगर है तो इज इक्वल टू 43, देन हमें क्या करना है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43/90, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको फाइनली देख सकते हैं।